नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत नया विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। शत्रुओं का विनाश कैसे हो। आज के समय में कंपटीशन का जमाना है, हर क्षेत्र में दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। व्यापार में बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जमीन का, प्रॉपर्टी का, आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ बिना बात के शत्रु ऐसे होते हैं, और ऐसे शत्रु भी होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता आपको। वो अंदर अंदर आपसे जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक शत्रु। आप कोई नेता हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं, आपकी लोकप्रियता बहुत है, तो लोग बाग तंत्र मंत्र यंत्र शमशान की क्रिया और टोने टोटके कुछ ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं, आपके घर पर फेंकते हैं कुछ ऐसे मंत्र पढ़ के, जिससे कि आपका अहित हो, नुकसान हो। शत्रुओं का उद्देश्य ये है कि आपको नष्ट करना है। लेकिन आप कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये उपाय बताऊंगा, और सबको करना चाहिए। देखिए, शत्रु कितने प्रकार के। एक तो कंपटीशन वाला शत्रु, स्टूडेंट भी आपस में शत्रु हो जाते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी। इसके अलावा एक शत्रु ऐसा होता है जो आपके शरीर में ही बैठा है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिभु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। अर्थात आपके शरीर में भी एक शत्रु बैठा है, वो आलस्य है। आपको आलसी नहीं बनना है। दूसरी बात, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये आपके शत्रु शरीर के अंदर बैठे हैं। तो इन शत्रुओं का बाहर, आंतरिक और बाहरी जो शत्रु हैं, इनका विनाश करने के लिए क्या तरीका है। देखिए, आप किसी का अहित नहीं कर रहे, अपनी आत्मरक्षा में अगर आप शत्रुओं का विनाश करते हैं तो आप कोई पाप नहीं करते। एक यहां एग्जाम्पल दूंगा। भारत के अंदर कोई आदमी किसी का मर्डर कर देता है तो उसको सजा होती है उम्र कैद की। लेकिन वही व्यक्ति पाकिस्तान के या चाइना के बॉर्डर पर 10 दुश्मनों को मार देता है तो उसको पुरस्कार मिलता है। आत्मरक्षा में अगर आप अपनी रक्षा करने के लिए अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को सही रखने के लिए अगर कोई उपाय कर रहे हैं, शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि वो हमारी तरफ गलत दृष्टि से ना देखे, हमें नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है? बगलामुखी मंत्र का जाप करें, नियम है उसका। उसके लिए कुछ सिद्धांत बने हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, और उसका हवन, दशांश हवन जब तक नहीं करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा। काली मिर्च, हल्दी और सरसों, उड़द की दाल, तिल, गिलोय, ये सब कुछ सामग्री है जिससे हवन सामग्री तैयार करके शत्रुओं के विनाश के लिए कपूर का जो पेड़ होता है, जो कपूर जलाते हैं उसका पेड़ होता है, हम उसकी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, चंदन की लकड़ी, और भी कई प्रकार की समिधाएं होती हैं जिससे शत्रुओं का विनाश किया जाता है। फिलहाल मैं आपको तुरंत बताना चाहूंगा, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। वैरी का विनाश करना है। 7 समुंदर पार भी अगर बैठा होगा, वही आपका जो मंत्र है वो मिसाइल की तरह काम करेगा, वही जाकर के उस लक्ष्य को खत्म कर देगा, आपके दुश्मन को समाप्त कर देगा, और वो आपकी तरफ देखना भूल जाएगा कि आपको नुकसान पहुंचाना बंद करेगा। तो आप इस उपाय को करें, और काली मिर्च से अमावस्या को हवन करें। आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आप निरंतर उन्नति करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, कोई गंभीर रोग नहीं होगा आपको। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं, ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं कि आपका शरीर निरंतर दुर्बल होता चला जाएगा, या गंभीर क्रॉनिक डिजीज हो जाएगी, बीमारी, कैंसर, शुगर, लीवर, किडनी,
वगैरह वगैरह। तो ये सहज उपाय मैंने बताया, आप इसको करिए, आपको लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।